ब्राह्मण, पूजा पाठी ब्राह्मण और एक कुसंग आ गया। माने ब्राह्मण खुद पूजा करे, पाठ करे, यज्ञ करे और एक कुसंग आ जाए कि पार्टी में जाके ड्रिंक पी ले। ठीक है ना? आजकल लोग, बहुत से लोग कहते हैं आपने गुरु मंत्र नहीं लिया। कहने लगे नहीं लिया। कहे क्यों नहीं लिया? कहने लगे बेटे की शादी करनी है, शायद पीना पड़ जाएगा, नाचना पड़ेगा बेटे की शादी, क्योंकि पी के ही नाचे। अब बताइए पंडित जी को क्या पीने से मतलब, पर फिर भी शादी खुशी मनाएंगे। तो खुशी मनाना है तो खुशी मनाने के लिए तो और भी बहुत से साधन हैं। अगर कोई पी करके खुशी मनाना तो ये तो धर्म के विरुद्ध हो गया ना। और कभी कभी ये होता है कि अगर एक अवगुण आ गया, एक बुराई आ गई तो हमारे 99 गुणों को खत्म कर देते। ऐसे ही अजामिल ब्राह्मण का हुआ। एक वैश्या का दर्शन करके अजामिल वैश्यागामी हो गया और सब वेद पाठ छोड़ करके, पूजा पाठ छोड़ करके, मंदिर छोड़ करके और अजामिल वैश्या के घर में रहने लगा। पर फिर भी भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान ने देखा कि है तो मेरा भक्त और ये आज गलत रास्ते पर चला गया, तो इसको रास्ते पर लाना मेरा ही धर्म है। तो एक संत बन करके जो है ना, स्वयं भगवान नारायण पहुंच गए और अजामिल को वैश्या के घर में ही ज्ञान दिया। अजामिल को कहा, अजामिल देख तेरे घर में ये वैश्या के द्वारा एक पुत्र होगा, तो मेरी दक्षिणा दी यही है कि तुम मेरे कहने पर इसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने सोचा कि चलो ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे। चलो वैश्या के पुत्र हुआ। अजामिल ने उसका नाम संत के कहने पर नारायण रख लिया और वो बस बार बार जब भी अपने बेटे को नारायण 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 करता रहता। और जब बार 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 जिस मंत्र को, जिस नाम को रटा जाता है ना, वो अंत समय में भी वो याद आ जाता है। नारायण से इतना लगाव हो गया बेटे से कि जब उसने यमदूतों को आते देखा, लास्ट में जब आते हैं ना यमदूत लेने के लिए, तो प्राण छटपटाते हैं। तो एकदम जो है ना यमदूतों को देख करके नारायण को एक बार बड़ी तेजी से बुलाया, नारायण बचाओ। बस नारायण तो खेल रहा था बच्चों के साथ में, पुत्र नारायण, पर नारायण का नाम तो असली नारायण जो थे उनको आवाज पहुंच गई और वो भगवान नारायण ने अपने दूत भेज दिए, पार्षद भेज दिए कि जाओ अजामिल को अपने धाम में लेके आओ। यहां यमदूत भी पहले आ गए थे, उसके बाद में भगवान के पार्षद भी आ गए और दोनों का विवाद हुआ। वो कहने लगे हम यमलोक ले जाएंगे और भगवान के पार्षद कहने लगे नहीं, हम इसको परम धाम लेके जाएंगे, वैकुंठ लेके जाएंगे। अरे कहने लगे इस पापी को वैकुंठ लेके जाओगे? तो भगवान के पार्षदों ने कहा अब ये पापी है कहां? अरे हमारे भगवान ने एक नियम बना दिया है कि जो एक बार भी अपने मुख से हमारे प्रभु का, नारायण का नाम चाहे कैसे भी ले, अगर एक बार नारायण का नाम ले लेगा वो कभी यमलोक को जा ही नहीं सकता। अरे भाव को भाव
अनख आलस हो। भाव कुभाव अलख आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दस 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 हो। जो हमारे प्रभु का नाम एक बार ले लेता है, बस कहीं भी रहे, फिर यमदूत उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। इसीलिए भगवान के नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। यमदूत वापस चले गए और उसके बाद भगवान के पार्षद भी छोड़ करके अजामिल को चले गए। जब स्वस्थ हुआ अजामिल तो उसे ज्ञान हुआ कि अरे धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं ऐसे प्रभु नारायण को छोड़ करके वैश्या के घर पहुंच गया। बस जैसे स्वस्थ हुआ ना, एक दिन वैराग्य हुआ और वैश्या को छोड़ करके अजामिल वन में जा करके प्रभु नारायण का भजन करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो नाम से काम का नाश हो जाता है। क्रोध का नाश किससे होता है? क्षमा से। दूसरा विकार है क्रोध, तो क्रोध का नाश। अच्छा एक बात बताओ, इतने सभा में लोग बैठे हुए हो, ज्यादा क्रोध किसको किसको आता है? बहुत ज्यादा क्रोध आता हो कि मरने को मारने को तैयार हो जाते हो। बताओ, फिर हम दवा बताते हैं ना आपको। जिनको ज्यादा क्रोध आए उनको हाथ उठाए, फिर हम दवा बताते हैं, क्रोध ठीक हो जाएगा उनका। चलो ठीक है। बहुत ये देखो, गुरु से, वैद्य से, डॉक्टर से अगर मर्ज छिपाए तो मरीज फिर परेशान ही रहेगा, फिर इलाज कैसे होगा उसका? इसलिए अपने मर्ज को गुरु के सामने। हाँ, तो देखो, जैसे आपको क्रोध ज्यादा आता है, उससे मुक्ति कैसे मिले? तो एक आप लोग जो है ना, हम लोग भी जब पढ़ते थे, पता नहीं आप पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, एक मुहावरा है, हिंदी का मुहावरा, कि बोले नहीं तो गुस्सा मरे। मुहावरा है ये, बोले नहीं तो गुस्सा मरे। जैसे आपको आपके बेटे ने कुछ बोला, या आपके पति ने कुछ बोला, या आपकी पत्नी ने कुछ बोला, और आप उसको सुनकर के मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, कोई जवाब ना दो, तो क्या होगा? गुस्सा खत्म। पर गाली आवत एक है, उल्टत हो अनेक। वहां से गाली आई और आपने जवाब दिया, और जैसे जवाब दिया सो वहां से फिर आया, फिर आपने किया, तो फिर क्या कहना है? सुनते सुनते फिर थप्पड़ लात घूसा भी, फिर यहां तक भी शुरू हो जाता है। ऐसा था कि एक, देखो, एक तो होती सुनी सुनाई बात और एक होती है सुनी देखी बात। मैं जिस गांव घर में रहता था, मेरे घर के बिल्कुल बगल में एक पाणे जी का मकान था। तो वो तो रहते नहीं थे पाणे जी, तो एक यादव जी रहते थे। तो यादव जी बड़े बेसैंधा थे। एक शब्द है ना, बेसैंधा, जानते हो आप लोग? बेसैंधा नहीं जानते? माने हर बात पर अपनी चलाना। कोई भी बात हो अपनी चलाना, छोटी छोटी बात पर नाक में गुस्सा करना और अपनी चलाना,
तो लोग उसको कहते थे बड़ा बेसैंदा है। और यादव जी ऐसे ही थे, छोटी छोटी बात। और जब उनको गुस्सा आता था तो मैंने देखा है कि जब गुस्सा करते थे ना तो ये अपनी ऐसे इसको दांत में दबा करके और बड़ी जोर से काटता। और ये जैसे साफी बांधते थे तौलिया को लिए, जैसे परना बोलते हैं, इसको ऐसे करे, मतलब ऐसे उसको ना गुस्से में। मैं ये प्रत्यक्ष मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं बचपना था मेरा, मैं देखता था, गुस्सा बहुत था उसको। अब जब भी वो काम करके आवे, खेत से हल जोत करके आवे, तो झगड़ा तो रोज होता ही था उनका पति पत्नी। वो जैसे गुस्से में आवे और वो थोड़ा सा कुछ कहे तो पत्नी जहां थोड़ा जवाब दे दे, जवाब देती ही वो तंतना जाए, फिर जो है उठावे लाठी, और जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो करो मर जाऊंगी। और जैसे ही वो थोड़ा रुक जाए पीछे तो कुछ ना कुछ हवा फिर दे दे, फिर वो तंतना करके जो है ना उसको मारने को जाए, फिर वो पैरों के पड़े जाए, मत मारो। अब फिर जो है ना जैसे वो थोड़ी जाए कुछ कह दे तो फिर झगड़ा। अरे हमने कहा हम पड़ोस में रहते थे तो ये सब देखते सुनते थे। इससे अर्थ क्या निकलता है कि जितना ही बोलोगे। अब वो क्या हुआ कि एक बार वो कहने लगी कि मैं तो बड़ी परेशान हूँ अपने पति से, जब देखो तब झगड़ा, जब देखो तब झगड़ा, जब देखो मारपीट। तो पड़ोस में गई पंडित जी के पास में, कहने लगे पंडित जी कोई दवा बताओ। पंडित जी ने कहा मेरे पास बहुत बड़ी दवा है, बहुत लोगों को लाभ मिला है। कहने लगे दे दो महाराज जी। अब एक शीशी में पानी भर करके दे दिया, छोटी सी शीशी थी, पानी भर दिया उसमें और कहा देखो ये दवा है, जब तुम्हारे यादव जी के आने का समय हो कि वो 11 बजे घर में आ रहे हैं हल जोत करके, तो आने के पहले ही ये दवा को मुख में डाल लेना और पीना नहीं, इसको मुख में भर के रखना, पीना नहीं, हाँ भर के रखना। कहा लगे पंडित जी ठीक है। अब यादव जी आए 11 बजे। अब उनका तो स्वभाव था तंतना के बोलना, ये करना, गाली गलौज। अब इधर से वो आवाज आ जाती थी तो और आग लग जाती थी। अब आज जो है ना दवा डली है मुख में, तो यादव जी ने वही जो अपनी प्रक्रिया शुरू की, तो वो माता जी जो है ना चुपचाप अपना काम में लगे। एक सांस में जब 10-20 गालियां हो गई और जब कोई जवाबे नहीं आया तो चुप होकर के चला गया। उसके बाद में वो पंडित जी के पास गई, कहा पंडित जी आपकी दवा बहुत कमाल की है, ये 2-4-10 शीशी आप हमें दे दो ये, क्योंकि आज पहली बार है जो आज झगड़े से बचे हैं और मारपीट से बचे हैं, ये दवा दे दो। पंडित जी ने कहा ये दवा तो कोई और दूसरी नहीं थी, इसमें तो केवल पानी भरा था, पर असली दवा तो है मौन। आपने जो मौन रह लिया, कुछ आवाज नहीं दिया, कोई शब्द आपने बोला नहीं ना, तो उसकी बोलते बोलते गुस्सा खत्म हो गया। नहीं ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको भी गुस्सा ऐसे थोड़ी आता है, आता तो किसी के कहने पर ही आता है ना। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, सुनोगे तो कई बार आपको अच्छा नहीं लगता, आपको गुस्सा आता है। ठीक है ना? अच्छा, कई बार देखने से भी गुस्सा आता है, सुनने से भी आता है। कोई कुछ बोले तो कई बार देखने से भी तो आता है। तो अगर देखने से गुस्सा आवे तो क्या करे? देखने से भी गुस्सा आवे तो आंख बंद करके चुप होके मौन बैठ जाओ, कुछ बोलो नहीं, तो गुस्सा खत्म। तो इसका अर्थ क्या निकला
कि क्रोध का जो नाश है वो क्षमा से ही होता है। ठीक है ना? क्षमा करना सीख जाओ, क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई कुछ बोले, कोई जिए कोई मरे, कबीरा घोल बतासा पिए, बस चुपचाप अपना मौज मस्ती में रहो, आनंद में रहो। कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, क्या निंदा करता है, चुगली करता है, तुम्हें किस तरह से देखता है। बहुत से लोग छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, कहा वो मुझे तो पता नहीं घूर घूर के देख रहा था। हेलो, बिना मतलब, अरे ना देखो उसकी तरफ, ना बोलो, वो अपने आप घूरता रहेगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, क्या ले रहा है। अब हो गया काम, क्रोध, लोभ। लोभ का नाश होता है उदारता से। आपको लोभ, अगर लोभ बढ़ जाए आपके जीवन में तो नए कपड़े तो आप घर में रखोगे ही, नए कपड़े तो समेट समेट रखोगे। मैंने यहाँ भी देखा ऐसे लोगों को कि जो फटी जो ना बनियान भी होगी ना, वो भी ट्रंक के अंदर रख लेते हैं, वो भी नहीं फेंकते। समेट समेट करके पुड़िया पुड़िया जो है ना, इतनी इतनी पोटली बांधेंगे और रखे रहेंगे, पूरा घर नरक हो जाएगा, पर देंगे किसी को नहीं। पर जब तुम्हारा हृदय उदार होने लगे तो फिर आप ज्यादा नहीं रखोगे, संग्रह नहीं करोगे, जितनी आपको जरूरत है उतना रखोगे, बाकी लोगों को बांट दोगे। ये उदारता, उदार हृदय वाले ही दे सकते हैं। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, तुम्हारे सगे संबंधी मेहमान, तो ये बताओ आप खिलाने में कंजूसी करते हो कि उदारता? माने लड़की की शादी की है, ससुराल से उनके ससुर और तुम्हारे दामाद आ गए, तो चावल खरीद के कौन सा लाओगे? कोटे वाला खिलाओगे कि बासमती? कोटे वाला तो नहीं खिलाओगे, कुर्बान के यहां से लाके। कोटे वाला तो जो है ना रख लोगे और 60-70 रुपया किलो वाला लाओगे कम से कम। अब देखो, अपना दामाद है ना, ससुर अपने बेटी के ससुराल से आए हैं, इसलिए उदार बने हो। उदार नहीं कि बदनामी हो जाएगी, नाराज हो जाएंगे। और जब समाधि बाबा में लाओगे तो कौन सा लाओगे? कुर्बान वाला। अरे हाँ, क्योंकि ये बहुत लोग रखे होंगे, इकट्ठा की होगी, जब समाधि बाबा में जब भंडारा होगा तो दे देंगे। यहाँ नहीं किसी का आया, एक मुझे नहीं दिखा यहाँ पर कोई चावल बासमती का आया हो। अच्छा, भंडारे में बासमती का चावल खिलाना चाहिए कि वो कोटे वाला? बासमती का भंडारा होना चाहिए। हाँ, और क्या, ऐसे थोड़ी। ये है उदारता। अच्छा, जब दामाद को दक्षिणा देते हो रुपया, तो सड़ा गला कटा फटा वाला देते हो कि जो है ना करेंसी वाला? हाँ। और समाधि बाबा को जब देना हो तो कौन सा देते हो? जो 50 जगह से मुड़ा हो। है? ऐसा उदार हृदय बनाओ कि जो अच्छा लगे उसको दो, उससे आपके अंदर लोभ खत्म हो जाएगा। लोभ का नाश उदारता से होता है। ये जो यज्ञ हो रही है ना, ये आपके लोभ को खत्म करने के लिए हो रही है। क्योंकि यज्ञ में देखो, बहुत से लोग होते हैं जो यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ में जो हवन प्रसाद बनता है ना, वो हवन भी जो है देवताओं का भोजन है। और देवताओं का भोजन अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए।
तो उसमें कितनी बढ़िया सुगंधित सामग्री मिलाई जाती है, देसी घी और ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ मिला करके उनको यज्ञ में खिलाया जाता है देवताओं को। तो जब हम देवताओं को देते हैं अच्छा कुछ, तो देवता हमें सब कुछ देते हैं अच्छा। द्वेष का नाश विवेक से होता है। आपको द्वेष होता है किसी से, अगर विवेक आपके जीवन में आ जाए तो द्वेष खत्म हो जाएगा। नहीं तो किसी का कपड़ा देख के ही द्वेष हो जाता है, किसी का मकान देख के द्वेष हो जाता है, गाड़ी देख के द्वेष हो जाता है। और यहाँ तक कि हमें तो बहुत से लोग गाली देते हैं, गाड़ी देख के गाली देते हैं। हमारी गाड़ी जैसे हम चलते हैं ना गाड़ी में, अरे बाबा की देखो मौज, इतना बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। अब जिनके अगर वो मारुति होगी ना तो हमारी वाली को देख के गरियाते हैं। हाँ? ये क्या है? द्वेष। अरे हम तो इतनी मेहनत करे मरे जा रहे हैं, 800 मिली हमको, साइकिल चला रहे हैं, और बाबा जी 15 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं, तो द्वेष हो। पर अगर विवेक हो जाए तो विवेक से हम क्या सोचते हैं? विवेक हमको कहता है ये तो मेरी मेहनत है, ये उनकी मेहनत है। हमने जैसी मेहनत की हमें मिल गया, इन्होंने जैसी मेहनत की इनको मिल गया। हमारा जैसा प्रारब्ध है हमको मिला, इनका जैसा प्रारब्ध है उनको मिला। क्या किसी से द्वेष करना? ये अमीरी और गरीबी, ये पदार्थ वस्तु जो भी कुछ हैं, ये हमारे जो किए हुए प्रारब्ध कर्म हैं, उन्हीं से तो हमें मिला है। परंतु एक दिन वो आया साहब कि प्रहलाद कितना सहन करते रहे। केवल इसी वजह से जो है ना प्रहलाद को दंडित किया कि वो नारायण का नाम क्यों ले रहा है। हाथी के नीचे पैर में दबवाया गया, पर फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि नारायण रक्षा कर रहे थे। पहाड़ से फेंका गया, सांप से कटवाया गया, पर जब किसी भी तरीके से प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई तो खंभे में बांध दिया। और हिरण्यकश्यप ने कहा कि रे प्रहलाद, ये बता तेरे अंदर वो कौन सी शक्ति है जो तुझे बचाती है। प्रहलाद ने कहा वो शक्ति नारायण की शक्ति है, वो राम की शक्ति है। वो कहते हैं कहाँ रहता है तेरा नारायण? उन्होंने कहा नारायण वो तो सब में रहता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तो सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीति, जगत में कोई नहीं पराया। ओ तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीति, जगत में कोई नहीं पराया है। कोई नहीं पराया। प्रहलाद जी कहते हैं हे पिताजी, वो जो मेरा नारायण है ना, वो कोई एक ही जगह नहीं रहता। ना वो मंदिर, ना वो मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना वो मंदिर, ना वो मस्जिद,
जिद नागा पे कैलाश में। मन दर्पण में देख ले प्राणी प्रभु तो तेरे पास में। मन दर्पण में देख ले प्राणी प्रभु तो तेरे पास में। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन, सब में उसकी छाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कोई नहीं पराया। जरा सा छू लेने से जिसके हो जाए अपमान, जरा सा छू लेने से जिसके हो जाए अपमान। तो अंधी पूजा करने वाले वो कैसा भगवान। अंधी पूजा करने वाले वो कैसा भगवान। जाति पाति के भेदभाव में, जाति पाति के भेदभाव में काहे जन्म गवाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कोई नहीं पराया। कोई नहीं पराया। कोई नहीं पराया। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और फिर हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध हुआ। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को युद्ध में पछाड़ करके जैसे मुष्टिक का प्रहार किया तो प्राण जो है ना एकदम अचेत हो गए और लेकर के वो दरवाजे में अपनी गोद में बैठ गए। क्योंकि वरदान ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने मांगा था कि ना तो मैं ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना पशु से मरूं, ना मनुष्य से मरूं। भगवान कहते हैं भैया गिनती गनो, जो तुम्हारा वरदान था कहीं वो कट तो नहीं रहा। गोद में लेकर के दरवाजे के बीच में बैठ जाते हैं और कहते हैं याद करो अपने वरदान को, इस समय कहाँ हो, ऊपर हो कि नीचे। तो कहने लगे नहीं बीच में। अंदर हो कि बाहर, कहने लगे नहीं बीच में। मैं नर हूं या पशु हूं, कहने लगे नहीं बीच में। क्योंकि भगवान दोनों रूप में थे, नरसिंह माने आधा सिंह और आधा नर। और फिर भगवान नरसिंह ने कहा ये बताओ, तुमने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो जो नाखून थे ना, ने कहा देखो ये अस्त्र शस्त्र हैं, के लगे नहीं। और फिर उन्हीं से जो है ना उसकी छाती को नाखूनों से फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई। प्रहलाद जी को राज तिलक किया, राज गद्दी दी और नरसिंह भगवान
अदृश्य हो जाते हैं। प्रहलाद ने बहुत वर्षों तक राज्य किया और अंत में अपने पुत्र को राज दे करके वो भी बन जा करके भगवान की तपस्या में लग्न हुए और मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये पावन कथाएं, ये बड़ी श्रेष्ठ कथाएं हैं। जब हम इनको पढ़ते हैं, इनके पढ़ने से सुनने से हमारे अंदर भी भगवान के प्रति विश्वास और बढ़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, परेशान करते हैं। अरे देखो, जिनका बाप ही इतना दुष्ट था, फिर भी प्रहलाद जी रुके नहीं, अपने सुमरन में सेवा में लगे ही रहे। तुम भी अपने धर्म का पालन करते जाओ, लगे रहो सेवा में, लगे रहो भजन में, ये सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। देखो, तुम्हारे भजन में इतनी शक्ति है, नाम में इतनी शक्ति है कि अगर आप भजन करते रहोगे तो आपके जो विपरीत लोग हैं ये सब एक न एक दिन तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। जो प्रतिकूल हैं वो भी अनुकूल हो जाते हैं। इसके बाद में 8वें स्कंद में बलि और वामन चरित्र है। वामन भगवान राजा बलि को ज्ञान देने के लिए, क्योंकि बलि के अंदर अभिमान हो गया था कि ये सारा कुछ, ये संपत्ति सब मेरी है, तो इसीलिए उनके अभिमान को दूर करने के लिए वामन भगवान ने यज्ञ में आकर राजा बलि को दर्शन दिया। राजा बलि ने कहा, आज मैं दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूं, आप मुझसे कुछ मांग लो। वामन भगवान ने कहा, 3 पैर पृथ्वी दे दो। अभिमानवश बलि ने कहा, जितना जी चाहो नाप लो। भगवान वामन ने संकल्प से विराट रूप बनाया, एक पैर से ब्रह्मलोक को नाप लिया, दूसरे पैर से सुतल लोक को नाप लिया, 3 लोक नप गए 2 पैर से। अब जब तीनों लोक चले गए, अब एक पैर बाकी रह गया। तो वामन भगवान ने कहा कि भाई एक पैर कहाँ रखूं, क्योंकि 3 लोक के मालिक थे तुम, तीनों लोक अब मेरे हो गए, तो अब तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, ये तीसरा पैर मेरी खोपड़ी में रख दो, क्योंकि इस खोपड़ी में जो अभिमान भरा है, इस अभिमान को ही नाप लो, क्योंकि ये मेरा मेरा भरा है ना, मेरा 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 मेरा। तो जब अभिमान नाप लोगे ना, तो फिर अंदर से निकलेगा तेरा तेरा तेरा, सब कुछ है तेरा, सब कुछ। जब मेरा खत्म हो गया तो तेरा ही रह गया। वामन भगवान प्रसन्न हुए, राजा बलि को वरदान दिया और कहा, जाओ तुम देवताओं का राज्य देवताओं को दे दो, मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूँ, वहां पर जाओ और तुम्हें मैं अमरत्व का वरदान देता हूँ, तुम्हारा कभी वध नहीं होगा। ऐसा करके भगवान ने आशीर्वाद दिया और राजा बलि देवलोक को छोड़ करके सुतल लोक के राजा बने। 9वें स्कंद में भगवान श्री राम का चरित्र आता है, सूर्य वंश का चरित्र है। सूर्य वंश बड़े ही श्रेष्ठ वंश है, क्योंकि जिस वंश में स्वयं भगवान अवतार ले, वो वंश श्रेष्ठ वंश ही होगा। इस वंश में बड़े बड़े राजा हुए, सगर जैसे प्रतापी राजा हुए, अज जैसे, रघु जैसे राजा हुए, और इन्हीं के वंश में महाराज दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट हुए, और दशरथ के स्वयं भगवान श्री राम आदि 4 पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। तो हम भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो त्रेता की कथा थी। तो हम त्रेता को, पहले सतयुग चल रहा था, फिर त्रेता में आए, अब त्रेता को प्रणाम करते हैं पहले, फिर द्वापर में चलते हैं, ठीक है ना।
तो आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभ